सर आज आप पीड़ित परिवार से मिले हैं, क्या आश्वासन दिया? देखिए, आज मैं और पुलिस कमिश्नर साहब यहाँ पर आए हैं और इस पूरे एरिया में अभी जो यहाँ पे संवेदनशीलता बनी है उसको लेकर अलग अलग यहाँ पे वेरिफिकेशन और ऑपरेशन क्लीन स्वीप चल रहा है। आज पीड़ित परिवार से हम पूर्व में मिलने आए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पीड़ित परिवार के साथ हर तरह खड़े रहें और उसके निर्देश दिए गए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में 5 लाख रुपए का सहायता राशि भी हमने पीड़ित परिवार को उपलब्ध कराई थी। और एक और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पीड़ित परिवार से वादा किया था कि उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का, तो वो भी हम लोगों ने आज नगर पालिका में उनको एक ऑप्शन दे दिया है, उनको सर्टिफिकेट दिया है कि वो स्वयं या उनके पुत्र जो भी उसमें नौकरी करने के इच्छुक होंगे उनको हम लोग नौकरी देने के लिए सर्टिफिकेट। और चीज़ की मांग जो है परिवार ने की, वो परिवार की सिक्योरिटी को लेकर जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाने वो सारे हम लोग लेंगे। जिस तरीके से सूर्य चौहान की बकरीद हत्या कर दी गई थी, उसके बाद लगातार सूर्य की मां का ये कहना था कि जो आरोपी हैं उनके घर पर बुलडोजर एक्शन होना चाहिए, मुख्य आरोपी का एनकाउंटर होना चाहिए, जिसमें से एक एनकाउंटर की जो बात है वो सामने आ रही है। असद की मैं बात कर रही हूँ और उसके घर पर नोटिस भी चस्पा कर दिया गया है। साथ ही आज गाजियाबाद कमिश्नर जो है यहाँ पर आए थे और कहा गया है कि परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी, 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। साथ ही बड़ी बात यह है कि आज इलाके के 3 बड़े मदरसों को जो है सील कर दिया गया है, बिजली जो है काट दी गई है। इस वक्त हमारे साथ सूर्य की माता जी हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैम, क्या कहेंगे जिस तरीके से कमिश्नर यहाँ पर आए हैं, आपकी जो सभी मांगे थी उनको पूरा कर दिया गया है? ये हमारी मांगे नहीं थी, ये कमिश्नर साहब और जनता की मांगे थी। ठीक है, हमारी मांगे सिर्फ 2 ही हैं। सारे जो हमारे लड़के के कातिल हैं, एक मारा गया और 6 अभी बाकी, उनका एनकाउंटर होना चाहिए और 7 के मकानों पर बुलडोजर चलना चाहिए। जो 7 लड़के थे जो एक तरीके से सूर्य को घेर रखे थे, उन 7 का एनकाउंटर? जी हाँ। जो असद के जो पिता है वो तो अभी जेल में है और मुख्य कार्रवाई चल भी रही है। वो तो मेन जड़ है, उसी ने तो अपने बाप बेटे को उसकाया। ये बचना नहीं चाहिए, जान से दो। जिसके माँ बाप ही इतने नालायक हों, उसकी औलाद कैसी निकल दे सकती? गुंडा बनाया है अपने लड़के को, तभी उसका घाट उतारा गया। और इसी प्रकार जिस 7 होंगे ना तभी, नहीं तो मेरी तरह कोई और भी माँ रोएगी बैठ के। आपके जितने पड़ोसी किसी ने आपका साथ नहीं दिया? आपके जो पड़ोसी हैं, जो आसपास की जो तस्वीरें हैं वो भी आ रही हैं, खास तौर से जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं यहाँ से लगा के बाहर तक के हमारे सब सपोर्ट कर रहे हैं। मुस्लिम हमारे पास कोई नहीं आया अभी तक जो भी मिलने आ रहे हैं वो सब हिंदू संगठन के, सारे हिंदू संगठन है हमारा। भाईचारा जो लोग लेकर के आते हैं कि हम तो हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? वो चारा करके बच्चों को चारा की तरह काट तो देते हैं। वो उन्होंने चारा बनाने के बाद अपनी छतों पे से वीडियो बनाई और अभी भी जब यहाँ पर डेड बॉडी आई अपनी छतों से वीडियो बनाई उन्होंने अपनी इंसान। अगर वो इंसान होते तो कम से कम नीचे तो उतर के आते। हंस रहे हैं। और जिस दिन हम हॉस्पिटल से घर पर आए थे, इन माँ को लेके घर पे आए थे, आके खड़े हुए थे कि 2nd फ्लोर से हमारे ऊपर मांस फेंका गया, तो भाईचारा निभाएंगे वो कौन सा? यहाँ पर ये भी हुआ है कि जो आसपास के जो मुस्लिम पड़ोसी हैं उन्होंने मांस के टुकड़े फेंके हैं, मांस के टुकड़े फेंके और हमारे ऊपर फेंके हैं। बॉडी आनी थी उसके 1 घंटे पहले यहाँ पर मांस के टुकड़े इन लोगों के ऊपर फेंके हैं, डराने के लिए कि मतलब एक खौफ होना चाहिए। यहाँ मुस्लिम तबका ज़्यादा है इस वार्ड के अंदर, 70% मुस्लिम है, 30% शायद हिंदू होंगे। और इसके अंदर जो ये मुस्लिम हैं, ये लोग अपना खौफ बनाकर रखना चाहते हैं। जिस तरीके से उसकी निर्गम हत्या कर दी गई कि वो बचाव में नहीं आया, जबकि वो दिन दहाड़े मार रहा था। कोई भी मुस्लिम हो चाहे हिंदू, कोई भी वहाँ बचा सकता था, वहाँ पकड़ सकता था। अगर एक बार लग गया था चाकू तो दूसरा आदमी उसे पकड़ सकता था। इतना बड़ा वो राक्षस नहीं था। अगर यहाँ एकता होती तो एकता की मिसाल तब होती जब वो बच्चा जिंदा होता, वो बच जाता। तो उसे कहते हैं भाईचारा। ये भाईचारा नहीं है, ना ये भाईचारा कभी निभाएंगे और ना ये कभी किसी के भाई हो सकते। कभी विश्वास होगा भाईचारे पर, दोस्ती पर? केवल हिंदू के अंदर ही भाईचारा है। हिंदू की माताएं केवल बच्चों को सिखाती हैं कि पूजा करो, चक्कू मत मारो, डरो और क्या कहते हैं दुश्मनी मत करो, बहुत प्यार से रहो। उस दिन बकरा ईद थी, इतनी भीड़ होती है गली के अंदर। बकरा ईद वाले दिन कोई घर में नहीं बैठता दुबक्के, पूरी गली में भीड़ थी, छज्जों पे भीड़ थी। वो बाकायदा वीडियो बना रहे थे और निकल के आते जाते देख रहे थे। क्या किसी ने अभी दर्द हुआ? दर्द तो हिंदू को होता है। जिस टाइम बच्चे को चुरा घोंपा जा रहा था, 7 लोगों ने पकड़ा जा रहा था, अरे ऊपर से पानी फेंक देते, कुछ ईट पत्थर फेंक देते, बचाव कर देते या कॉल कर देते। कम से कम बच्चा को कितनी देर तक तड़पा था, ठीक है ना। और उल्टा धमकी भी दी गई है। जो सूर्य के 2 दोस्त थे जो बचाने की कोशिश कर रहे थे, उनको भी धमकी दी जा रही थी कि अगर तुमने बयान दिया या इसको बचाने की कोशिश की तो अगला बकरा ईद पे तुम्हारा हलाल होगा।
जो 2 बच्चे और साथ में थे, इन्होंने टारगेट और बच्चों को भी किया था, लेकिन वो 2 बच्चे जो बच गए, वो जो भाग गए, थोड़ा सा भागे नहीं, वो थोड़ा सा दूर हो गए, क्योंकि इस तरीके की घटना देखकर, पहली बार इस घटना देखकर वो बच्चे थोड़ा सा डर गए, सहम गए। और जब उन बच्चों ने ही हिम्मत दिखाकर उसको जो है हॉस्पिटल तक ले जाने की हिम्मत दिखाई है, और वो जो दो बच्चे जो हिंदू के थे, उनको अब धमकियां भी आ रही हैं कि तेरा अगला नंबर जो है बकरी ईद पे है। तो आज भी आप ये देख सकते हैं कि इतनी निर्गम, इतना जघन्य अपराध करने के बाद भी वो खुले बेखौफ होकर इस तरीके की लोगों को धमकियां आ रही हैं। तो हिंदू जो धर्म है, हिंदू के जो लोग हैं, हिंदुत्व जो है, जो हिंदू संगठन यहाँ इकट्ठा है, ये खोड़ा का केवल 25 से 30% हिंदू है। जो एक हो गया तो आज एक मुस्लिम नहीं दिख रहा है यहाँ पे। जिस दिन हिंदू एक हो गया तो ऐसे अपराध को बिल्कुल मात दी जाएगी, ऐसे अपराध रोके जाएंगे। और ये बाबा की सरकार है, यह 24 घंटे में न्याय मिलता है, और ये 24 घंटे में न्याय मिलने का आप देख सकते हैं कि तुरंत एनकाउंटर उसका किया गया। लेकिन एक का एनकाउंटर होने से ये जो कृत्य है उसका अभी इनको रिजल्ट नहीं मिला। ये इंसाफ नहीं है, अधूरा इंसाफ है। उन सभी बच्चों का जो उनके साथ इस तरीके का कृत्य जिसने किया, उन सभी का एनकाउंटर होना चाहिए, सभी के घरों पे बुलडोजर चलना चाहिए। एक इतिहास लिखना चाहिए इस खोड़ा के अंदर कि आगे से आने वाले समय में कोई अगर बच्चा तैयारी भी कर रहा होगा कि मैं आतंकवादी बनूंगा, तो वो पीछे कदम हटा ले कि असरद का ये हाल हुआ है तो हमारे परिवार का भी यही हाल होगा। तो ऐसा मैसेज जाना चाहिए पूरे भारत में कि इस तरीके की उसके साथ जो न्याय प्रक्रिया है, हमारे जो योगी बाबा ने जो एनकाउंटर का उसका जो प्रोसेस किया है, वो सभी के साथ होना चाहिए। वो जो जितने भी अपराधी होते हैं, उनकी जात नहीं होती है। जितने भी खोड़ा के अंदर अपराधी इस तरीके के षड्यंत्र रच रहे होंगे या इस तरीके की घटना को अंजाम देने के लिए सोच रहे होंगे, वो 100 बार 1000 बार सोचेंगे कि ऐसे। गाजियाबाद कमिश्नर ने ड्राइव भी चलाई, सत्यापन किया, उसमें आप देख रहे हैं कि 3 मदरसों को सील कर दिया गया है, बिजली काट दी गई है। क्या कहेंगे, ये जो कार्रवाई हुई है किस तरीके से की गई है? देखिए, जो कार्रवाई हमारे गाजियाबाद कमिश्नर जो रविंदर गौड़ जी हैं, इन लोगों ने जो मदरसे खोले हुए हैं, मैं आपको अपना एक बता देती हूँ। भाई दीदी रुको, मैं अपना आपको बता देती हूँ। मेरे वार्ड के अंदर एक मस्जिद है, मेरे वार्ड के अंदर भी एक मस्जिद है, उसका नाम है साबरी मस्जिद। उस मस्जिद के अंदर एक मदरसा चलता था, 2017-18 की बात है ये। मदरसा चलता था, वो अनरजिस्टर्ड था। वहाँ जो बच्चे पढ़ते थे उनका अता पता नहीं था। जो बच्चे बाहर किडनैप कर लिए जाते हैं, वो बच्चे भी मदरसे में रह रहे हैं। और आप मदरसे की जांच कराएं। नहीं, कोई दुश्मनी नहीं थी। हमारा बच्चा जो ये सूर्य, मैं बताती हूँ ना, ये सूर्य बच्चा हमारा जो था, हमारे संगठन में आता था, हनुमान चालीसा पढ़ता था। 8-9 महीने पहले सिर्फ एक छोटी सी बात पे विवाद हुआ था कि तू बहुत बड़ा हिंदूवादी बनता है और ये हनुमान चालीसा पढ़ता है। तो उसने कहा क्यों, मैं हिंदू तो मैं पढ़ सकता हूँ, तुम भी तो कुरान पढ़ते हो। इसी बात को लेकर छोटा सा एक विवाद हुआ था। नहीं, दोस्ती, कोई दोस्ती नहीं थी। नहीं। गाय को रोटी देने वाला और गाय से रोटी खाने वाला कभी दोस्त नहीं हो सकता है। बकरीद, मेरी बात तो सुनिए ना। जब वो ना पहले मांस खाता था, ना मछली खाता था, ना चिकन खाता था। वो एकदम शुद्ध शाकाहारी लड़का था, अंडे तक नहीं खाता था। मंगलवार को हर बार प्रसाद चलाने जाता था और हनुमान चालीसा के लिए वो कई बार पदयात्रा भी करने गया है वहाँ तक। ये कहते हैं जो पंचमुखी वो हनुमान जी हैं, उधर तक गया है वो पदयात्रा करने। ठीक है, लड़के की शक्ल देख सकते हो कैसा है वो। उसकी बहुत सारी पोस्ट पड़ी हुई हैं, क्या कहते हैं, भगवा में बहुत सारी चीज़ें तिलक लगा के उसने कई बार फोटो भी डाल रखी हैं। ये नहीं है वो बुलाया गया था पार्टी के लिए, उसने बस खाली ये नहीं है वो बकरी ईद मनाने गया था। बात ये नहीं है, बकरी ईद मनाने गया था उसने, इसीलिए ही मना करा कि ना मैं बकरा खाता हूँ और ना मैं इस चीज़ को देखता हूँ। ठीक है, मैं बोलता हूँ मैं चिकन खाता हूँ, मैं मुझे पता नहीं था कि वो खाता है। ठीक है, मैंने उससे पूछा भी है कई बार, वो तब मुझे पता लगा है कि उसके भैया भी खाते हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा, भैया ने बोला कि सूर्य नहीं खाता है। ठीक है, वो चिकन वगैरह कुछ नहीं खाता है। बकरी ईद पे वो गया था, उनने पार्टी बोल के कुछ और बोल के बोला गया है। तो सर वही सवाल यही है कि अगर हनुमान चालीसा का पाठ करता है, बकरीद के दिन अपने मित्रों के साथ बकरा ईद मनाने जाता है, सेलिब्रेशन के बुलाया जाता है, तो आप देख नहीं सकते कि साफ तौर पे ये कह दिया जाता है वो कि बकरा कभी कटते हुए देखा है और फिर उसको हलाल कर दिया जाता है। देखिए, योगी जी की सरकार है और जैसे कि अरशद का एनकाउंटर हुआ है ना, हम तो ये चाहते हैं कि जो 5 अपराधी बच रहे हैं उनका एक तो घर तोड़ा जाए और मट्टी में मिलाया जाए। जब भी हमारे जितने भी हिंदू संगठन हैं, जब भी हम पूरे तरीके से उनका स्वागत करेंगे। बाप ये नहीं कहेगा
है बेटा जाओ करके आ जाओ, खत्म करके आ जाओ। बाप का भी एनकाउंटर होना चाहिए, उसके बाप का भी होना चाहिए। बाप ने कही है ना खत्म कर दो योगी महाराज की, तब जब मैं जानूंगा। अच्छा जो 100 बार सोचे ऐसा करें माहौल यहाँ पे, जितने थे शामिल इनकी पूरी टीम छांटी जाए, कहाँ से कहाँ तक मिले हुए हैं। न ऐसे कोई बच्चा नहीं कर देगा जब तक कोई ऊपर बैठा नहीं है इनके हाथ रखने वाला, कोई किसी का मर्डर नहीं करेगा। जो अरशद का इनकाउंटर हुआ है किस तरीके से देखते हैं? परिवार वाले कह रहे हैं हमें तो बॉडी भी नहीं दिख रही। बॉडी तो देखो, हमने भी वो चित्र नहीं देखा है, जैसे कि एनकाउंटर के बाद मानते हैं एनकाउंटर सच्ची में हुआ है? पूरा भरोसा है माननीय योगी आदित्यनाथ जी पे, एनकाउंटर 100 में 100% हुआ है। और हम ये चाहते हैं जितने भी यहाँ अपराधी रह रहे हैं खोड़ा कॉलोनी के अंदर, बांग्लादेशी रह रहे हैं, ये यहाँ से निकाले जाएं और जो इनके मदरसे चल रहे हैं फर्जी तरीके से वो भी बंद करे जाएं और सीज करे जाएं वो भी। तो आज 3 मदरसे हो गए हैं, बिजली काट दी है, मदरसों की नाराजगी, उधर पोस्टर चस्पा हो गए हैं। तो जितने और भी हैं वो भी बंद किए जाएं। क्या कहेंगे योगी सरकार के इस एक्शन के लिए? मैं तो देखो योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जो खोड़ा कॉलोनी में अपराधी रह रहे हैं और बांग्लादेशी रह रहे हैं उन्हें यहाँ से निकालने का काम करें, उनकी जांच करें कौन रह रहे हैं। और जिन्होंने मतलब लड़का एक्सपायर हुआ था जब इसकी घटना घटी थी, जो लोग देख रहे थे, मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ, जब सोशल मीडिया वाले पूछते हैं उनसे मीडिया वाले कि आप कहाँ से, ये कैसा हुआ है सूर्य का मर्डर, तो कहते हैं जी हम तो खुर्जा से हैं। कोई सिकंदराबाद से बताता है, कोई कहीं से बताता है। वो ये नहीं कह रहा है कि भाई गलत हुआ है। अब सोशल मीडिया पे ये कह रहे हैं कि भाई घर नहीं टूटना चाहिए। क्यों नहीं टूटना चाहिए भाई? मतलब हमारा तो सूर्य चला गया और तुम्हें ये हो रहा है कि घर भी नहीं टूटना चाहिए। तो होली के दिन अपना तरुण भाई मारा था, वो दिल्ली सरकार है, ये हमारी यूपी सरकार है। हमें अपने माननीय योगी आदित्यनाथ जी पे, महाराज जी पर पूरा भरोसा है। वो इनका इलाज ऐसा बांधेंगे, इनकी जो 100 पुश्ते वो भी सोचेंगे कि आगे से हमें ऐसा नहीं करना है। कांग्रेस है वो कह रही है कि अब तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इन सब में ताला लगा देना चाहिए। एक्शन तो प्रशासन खुद ही कर रहा है इन सब चीज़ों। मेरी बात सुनो, वो ठीक है, विपक्ष तो कहता ही है, विपक्ष तो चिल्लाता ही है, क्योंकि विपक्ष उनके साथ है। एक बात बताओ, अच्छों के साथ कोई है? पुलिसकर्मी है, ये क्या मरने के लिए भर्ती हुए हैं पुलिस में? है वो उन पे गोली चला देता है और एक मतलब कांस्टेबल गोली लग गई उसको, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, तो क्या करें? मतलब वो गोली ना चलाएं, वो मार के और चला जाए, वो और सूरजों की हत्या करे, उसे खुला छोड़ दे। लेकिन और जो विपक्षी पार्टियां वो कहते हैं कि नकली एनकाउंटर्स होते हैं, ये तो हमेशा मुस्लिमों पर ही एनकाउंटर्स होते हैं, जितने भी एक्शन हैं, बुलडोजर एक्शन, एनकाउंटर, ये सब मुस्लिमों पर। उनको बोलो आप लिस्ट उठा के देखो कि कितने हिंदुओं के एनकाउंटर हुए हैं और कितने मुस्लिमों के हुए हैं। आप ये जो पक्षपात की जो राजनीति है, ये देश को खोखला करेगी, समाज के सौहार्द को छीन लेगी और इनको शर्म आनी चाहिए ये बात कहने में। इन्हें सूरज के साथ खड़ा होना चाहिए था। जितना विपक्ष है, चाहे वो अखिलेश यादव जी हैं और चाहे वो और कोई है, राहुल गांधी जी हैं, जो भी लोग हैं, आज देश की जनता उन्हें नकार चुकी है। उसका कारण यही है कि वो सच को सच नहीं कहते, झूठ को झूठ नहीं कहते, कातिल को कातिल नहीं कहते। और मैं कहता हूं कि उनके यहाँ तो इन कातिलों का पालन पोषण हुआ है। उनके इमरान मसूद कह रहे हैं कि अपराधी को अपराधी की नज़र से देखेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर अच्छे से फॉलो होगा। उनको आप मसूद साहब को तो जानते हो वो क्या है, उनकी हिस्ट्री भी जानते हो, और वो तो कहेंगे ही, क्योंकि उन्हें सूरज के लिए कुछ बोला उन्होंने कि ये सूरज की हत्या जो की है वो गलत की है। उन्हें ये शर्म नहीं आती कि बकर ईद के दिन एक बच्चे की 17 वर्षीय बच्चा जिसके पिताजी मौजूद नहीं है, उसे रोड पे दिन दहाड़े कुर्बानी कर दी जाती है, ये कह के कि क्या तूने कभी बकरा हलाल होते हुए देखा है? इमरान मसूद को शर्म आनी चाहिए, उनको खुद को एनकाउंटर की मांग करनी चाहिए थी। कह रहे हैं एनकाउंटर प्रदेश बना दिया उत्तर प्रदेश को। बिल्कुल होगा। अगर पुलिस वालों पे हमला होगा तो पुलिस वाले मर जाएं क्या? वो मरने के लिए भर्ती हुए हैं क्या? ये बाबा की सरकार है। बाबा ने पुलिस को आदेश दे रखे हैं कि अगर कोई आपकी जान लेना चाहता है तो बख्शना नहीं है उसको, और उसका इलाज ऐसे होना है, उसे 72 हूरों से मुलाकात करानी है। देखिए, ये कहीं ना कहीं आज अगर आज असद की मौत हुई है, अगर असद का एनकाउंटर हुआ है, तो इसके लिए मसूद जैसे लोग जिम्मेदार हैं, इमरान मसूद जैसे लोग जिम्मेदार हैं, क्योंकि और ये जो मौलाना मौलवी हैं ये इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि ये बच्चों को 72 हूरों का लालच देते हैं और उनकी ऐसी विशेषताएं बताते हैं कि इस दुनिया में कोई महिला ऐसी है ही नहीं, और उनके मैनिपुलेशन चलता है। हाँ। कहीं ना कहीं इसीलिए अपराध बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये मुख्य कारण है। हाँ। मदरसों के अंदर इस तरीके की पढ़ाई जाती है। अगर यही बच्चा किसी स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय से पढ़ा हुआ होता
तो मैं समझता हूँ आज ये जिंदा होता लड़का, आज सूरज जिंदा होता और ये जो क्या नाम है अशद है ये भी जिंदा होता, क्योंकि दोस्ती के नाम पे कोई स्कूल का पढ़ा लिखा लड़का इस तरीके का खुलेआम कुर्बानी नहीं करता है। मदरसों में भी जो है ताला लगवा दिया है, आप लोगों ने नोटिस चस्पा हो गए हैं, बिजली कट गई है, क्या कहेंगे, क्या चल रहा है आसपास के इलाकों में? वो हमने नहीं कराया है, वो एक कानूनी प्रक्रिया के तहत एक जांच हुई और सघन इस हादसे के बाद क्या नाम है शासन प्रशासन हरकत में आया है और शासन प्रशासन ने अपनी जांच में पाया कि ये मदरसे अवैध चल रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट मस्जिद ये जो हाँ मदरसे अवैध चल रहे हैं, इन पर कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कोई इनका रजिस्ट्रेशन नहीं है। और मैं कहता हूँ कि शायद अभी पीछे कल एक चश्मा हुआ है तो वो तो LMC में है जगह, वो जगह भी LMC में है, वो जगह भी सरकारी में है। तो ये प्रक्रिया है, तो इसमें तो मतलब जो शासन प्रशासन काम कर रहा है, हमने नहीं कराया है सब, ये तो शासन प्रशासन की प्रक्रिया है। क्या कहेंगे योगी बाबा के इस एनकाउंटर के लिए? कल बिजनौर में मौजूद थे, वहीं से उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दे दी है कि अगर कि जिस तरीके से दोस्ती वोस्ती जो चल रही है, अगर इसमें छुरा घोंपने का काम किया जाएगा तो बर्दाश्त नहीं होगा। तमाम बाबा को सैल्यूट करते हैं और मैं कहता हूँ भारत का प्रत्येक व्यक्ति बाबा को सैल्यूट करता है, बाबा को नमन करता है, बाबा को स्वागत करता है कि बाबा उत्तर प्रदेश में अगर आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनाए तो वो कहीं ना कहीं बाबा का बड़ा रोल है। अन्यथा आज से कुछ ही साल पहले आप देखते थे लूट की घटनाएं हो जाती थी, FIR दर्ज नहीं होती थी, लोगों के मर्डर हो जाते थे, FIR दर्ज नहीं होती थी, एनकाउंटर तो बहुत दूर की बात है। इतनी जल्दी जो एनकाउंटर्स हो रहे हैं कहीं ना कहीं सरकार की वजह से हो रहे हैं, सरकार के जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर है उसकी वजह से हो रहे हैं। बिल्कुल उसी की सरकार के लॉ एंड ऑर्डर की जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उसकी वजह से हो रहे हैं। और ये कुछ ही साल पहले जब सपा बसपा और कांग्रेस की सरकार यहाँ हुआ करती थी तो अपराधी थाने और उनकी क्या नाम है वो चलाया करते थे, उनके ठेके हुआ करते थे, जो कि बाबा के आने से कानून व्यवस्था बहाल हुई है। और कानून व्यवस्था बहाल होने का ही ये नतीजा है कि 48 घंटे में इतने कुख्यात अपराधी की गिरफ्तारी, एनकाउंटर और आज जो भी इन पर मदरसों पर कार्रवाई है ये कानूनी प्रक्रिया के तहत चल रही है। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं।